रवात शाही किला, जिसे किला रवात भी कहते हैं। तज़द बाबरी में इसके बारे में कोई वाज़े जिक्र नहीं मिलता, लेकिन दूसरे मुग़ल बादशाह हुमायूं को पूठोहार के गघर कबाइल ने दौरे जलावतनी में अस्करी मदद की, जिसकी पादाश में शेर शाह सूरी, जो मुग़लों का मुखालिफ था, गघर कबाइल को काफ़ी नुकसान का सामना करना। प्रंगा रवात, प्रंगा फिर वाला, प्रंगा धान गली का जिक्र हुमायूं नामा में मिलता है। जब हुमायूं का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह बना तो उसके दौर में पहले 12 सूबे और फिर बाद में 15 सूबे हुए। सूबे के इंतजामात मनसबदार के जिम्मे थे। उमूर सल्तनत में सूबे के नीचे ये सरकार आती थी। आज का जिल या तहसील में मुख्तलिफ परनेगाह थे। फौजदारी के निज़ाम 3 हिस्सों पर तकसीम था। मुख्तलिफ देहातों के जिस जिम्मेदार शख्स को पुरबगहा दिया जाता था, घरसवार सिपाही उसी ने भर्ती करने होते। किला रवात भी एक प्रंगा था, जिसके लिए मुख्तलिफ देहादत दिए गए थे। बादशाह बराह रास्त कोई फौज भर्ती नहीं करता था। पूठोहार की अस्करी तकसीम के रूह रवा शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के सिपह सालार महाराजा मान सिंह ने गखर राजपूत और दीगर जंगजू कबाइल को जागीरें देकर मुगल फौज का निज़ाम दुरुस्त किया, जागीर तकसीम की और फौज को मुनज़्ज़म किया। रवात के मानी रवात अरबी ज़बान के लफ्ज़ रबात की बिगड़ी हुई शक्ल है। रबात के लुग़वी मानी सराय के हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि मौजूदा किला दरहकीकत एक कदीम कारवां सराय था, जो जर्नेली रोड के साथ मुसाफिरों की सहूलत या सरकारी अहलकारों के ठहरने के लिए बनाई गई थी। इसका फन तामीर इस बात की गमाज़ी करता है कि यह किला नमा सराय 15वीं सदी के अवाइल में सलातीन दिल्ली के ज़माने में तामीर होती थी, लेकिन इस किले को सुल्तान महमूद गज़नवी के बेटे मसूद के साथ मंसूब किया जाता है, जिसका ज़माना 1036 ईस्वी है, और कहा जाता है कि इसके लश्कर के बागी सिपाहियों ने इसे इस किले में गिरफ्तार किया और बाद में टेक्सला के नज़दीक गढ़ी के किले में ले जाकर कत्ल कर दिया। यह किला बाद में गखर कबीले के सरदार सारंग खान के कब्जे में आया, जो अपने 16 बेटों के साथ शेर शाह सूरी के हाथों कत्ल हुआ और इसी किले में दफन किया गया। महल वकू रावलपिंडी से मशरक की तरफ जर्नेली सड़क पर सफर करते हुए 17 किलोमीटर के फासला पर एक गांव आता है, जिसे रवात कहते हैं। एक शानदार तारीखी किला रवात शाही किला आ जाता है। ये किला रवात है। गांव का नाम भी इसी मुनासबत से है, जो 16वीं सदी के अवाइल में तामीर किया गया था। ये गखड़ों के सरबराह सुल्तान सारंग खान और शेर शाह सूरी के दरमियान एक जंग की याद दिलाता है, जो 1546 ईस्वी में इस मकाम पर लड़ी गई। किला का मंजर। किला तकरीबन मुरब्बा शक्ल में है और इसके 2 बड़े दरवाजे हैं और एक मस्जिद के 3 बड़े कमरे गुंबद की शक्ल में नजर आते हैं, और ये तकरीबन बेहतर हालत में है। एक गुंबद के साथ एक चौकोर इमारत है। दीवारों के साथ साथ छोटे कमरे हैं। इसकी फसील के साथ साथ बहुत से छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जो दिफाई लिहाज से अहमियत के हामिल हैं। किला के मरकज में कई कब्रें हैं। उनमें से एक सुल्तान सारंग खान की है। उनके 16 बेटों की कब्रें भी हैं, जो 1540 में यहां जंग करते हुए मारे गए थे। हुमायूं के दौर के दौरान सुल्तान सारंग खान ने ज्यादा शोहरत हासिल की। वो इतना ताकतवर हो गया था कि इसने शेर शाह सूरी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। उनके इस इनकार से शेर शाह सूरी ने इस पर चढ़ाई कर दी, जिसके नतीजे में वो और इसके 16 बेटे मारे गए थे। मौजूदा हालत। अकबर के सिपह सालार राजा मान सिंह ने दिफाई नुक्ता नज़र के तहत अपने सबसे करीबी इत्तहादियों गखर कबाइल को प्रंगा किला रवात, जिसका जिक्र मकामी मुअर्रिख नंबरदार अर्तसुब ऑफ गरनोटा में अपनी किताब वजह तस्मिया देहात पूठोहार